हेलो। वरदान कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो वैसे जैसे सीरीज चल रही थी, सीरीज का नाम क्या था? बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन फ्रॉम जीरो। हम क्या करेंगे, इसमें आपको बेसिक से कैलकुलेशन सिखाएंगे। ठीक है, उस सीरीज का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने क्या बताया है आपको उसका रिवीजन करेंगे। कुछ नहीं, पहले सिर्फ नंबर सिस्टम को समझाया है। आपको ये बताया है कि जो नंबर्स है वो कई तरीके से वर्गीकृत है, और इसका वर्गीकरण आपको पता होगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे हमें दिक्कत आती है, मतलब किस टाइप के नंबर को जोड़ने में और कौन सा ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे कि कल क्या पढ़ा। पहले हमने देखा नंबर्स होते हैं। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? मैंने कहा देखो, नंबर एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। जो काल्पनिक है वो आपको क्या करना है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको वो वाला पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ रियल वाला पढ़ना है। जितना आपने देखा है वो सब रियल ही है। अब रियल में क्या कहानी है? मैंने कहा रियल दो ही टाइप का नंबर होता है, या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है। थोड़ी सी कहानी समझेंगे कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो हमने कहा देखो, रेशनल क्या होता है? जो आपने देखा अभी तक, ठीक है, जो आपने अभी तक देखा है। एक्चुअली रेशनल में भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा है। ये रेशनल नहीं होगा यहाँ पे। एक्चुअली जो रेशनल है, रेशनल के दो पार्ट हैं। रेशनल के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इंटीजर, एक है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। दूसरा जो है वो है हमारा भिन्न। भिन्न में भी हमने दो बताए थे, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर क्या होता है? जिसकी वैल्यू एक से कम हो। इम्प्रॉपर क्या? जिसमें मिलावट हो जाए, मतलब उसमें इंटीजर का मिलावट हो जाए। इतनी बात बताई थी। इंटीजर कितने, वो चार टाइप के होते हैं। मैंने कहा पॉजिटिव होंगे, या तो निगेटिव होंगे, या तो नॉन पॉजिटिव, या तो नॉन निगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है जिसमें 1 2 3 हो। पॉजिटिव ही पॉजिटिव की बात हो, जीरो की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव की। इसका एक निक नेम भी है। इसका जो निक नेम है वो कहलाता है इसका, वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है। निगेटिव का कोई नाम नहीं है। नॉन निगेटिव का एक नाम है जिसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। ठीक है, इसका भी एक निक नेम है। तो हमने क्या किया, इसको भी रिवाइज कर लिया। नॉन निगेटिव का भी कोई निक नेम नहीं है, तो आप ये समझ गए नेचुरल क्या होता है, पूर्ण होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल क्या होता है, रेशनल के अंदर ही सब आता है। भिन्न क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। इतनी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कल मैं क्लास में पूछने वाला हूँ। तो हमने बताया नंबर्स रियल इमेजिनरी। रियल दो टाइप के, रेशनल इरेशनल। या तो रेशनल होगा तो इरेशनल होगा। इरेशनल के थोड़े एग्जांपल देख लीजिए आप। इरेशनल का एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमने कहा पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको ना लिख पाना। आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हम देते हैं। हम कहते हैं कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, शुड बी बिलोंग टू इंटीजर। जेड लिख देता हूँ, यानी कि जेड से बिलोंग करने चाहिए। एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। कल मैंने बताया था ऐसा क्यों, अगर जीरो हो जाएगा तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेट से पी बाई जीरो, जीरो के गुणे करके पी लेकर ला कर दिखाओ आप जीरो का 1000 बार गुणा कर लो, आप लाख बार गुणा कर लो, आप पी नहीं ला सकते, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए बोला जाएगा कि जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर है, उसे क्या होना पड़ेगा, जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो मैं बार बार एक चीज बोलूंगा, ये ऊपर जो होता है न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, आपने अगर हिंदी में पढ़ रखा है तो इसे अंश कहा जाता है और इसे हर कहा जाता है। ये बात एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि आगे कंक्लूजन्स बताने वाला हूँ। तो आज क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक सी बात हो गई कल की। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस, यानी कि अब हम लोगों का शुरू हो चुका है ऑपरेशन। जोड़ माइनस, यानी कि जोड़ मतलब प्लस, माइनस यानी घटाओ, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सबके नाम बता देता हूँ। देखो क्या क्या किया जाता है, कहाँ कहाँ क्या जाता है। देखो, एक मैथ की एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि प्लस को सम कहा जाता है। प्लस को क्या कहा जा सकता है, सम कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है, ऐड कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है, यही कहा जाता है, सम कर लो, ऐड कर लो, जोड़ लो, है ना, जोड़ ही बोला जाएगा। घटाव की कुछ भाषा है, जैसे घटाव को इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट बोलते हैं।
ठीक है। सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, तो सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना हो गया। या फिर माइनस भी बोलते हैं इसको, मैथ की भाषा में इसे माइनस भी बोलते हैं, जैसे ए माइनस भी बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा थ्री सब्ट्रैक्ट थ्री, इसकी अंग्रेजी का लैंग्वेज ये होगा फाइव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री। वैसे ये माइनस में आ जाएगा तो मैं प्लस में लिख देता हूँ। लैंग्वेज कैसे बोली जाएगी, मैथ की लैंग्वेज ऐसी होगी, जैसे सेवन माइनस टू लिखा तो एक तो सेवन माइनस टू बोल लो, या टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेवन, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेवन, ऐसा बोला जा सकता है कि दो क्या किया, सात से घटा दिया, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो माइनस में इतनी बात बोली जा सकती है, आप समझ पा रहे हो। हम फिलहाल एडिशन की बात करेंगे, लेकिन सबका निक नेम बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब से गुणे का निक नेम क्या है, या गुणे को कैसे कहा जाता है गुणे को। एक तो तरीका होता है कि आप क्या कह लो, जैसे फाइव इंटू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटू। इंटू मतलब होता है गुणा करना, तो ऐसे बोला जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा फाइव इंटू, ये थ्री है ना, थ्री, ऐसा बोला जाता है। ऐसा भी बोला जा सकता है इसको मल्टीप्लाइड बाय, आई ही लगेगा ना, मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा बोला जा सकता है। तो कैसे बोलेंगे, ये स्टेटमेंट होगा फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री, ये स्टेटमेंट हो सकता है। और क्या स्टेटमेंट हो सकता है, फाइव टाइम्स ऑफ थ्री, टाइम्स का यूज करते हैं, टाइम्स मतलब गुना होता है हिंदी में। ठीक है, तो बोला जाता है फाइव टाइम्स ऑफ थ्री, या फाइव टाइम्स थ्री बोला जा सकता है, या थ्री टाइम्स फाइव। तो ये गुणे के कुछ मतलब क्या है, निक नेम है। तो लैंग्वेज जब भी कोई समझाएगा आपको, कभी भी पढ़ाएगा, कभी भी आप पढ़ोगे किसी से, तो इस भाषा का उपयोग कर सकता है कि पाँच गुणे तीन है तो बोलेगा फाइव इंटू थ्री, इसको बोल सकता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखते चलो, फाइव इंटू थ्री, फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री, पाँच गुणे तीन, फाइव टाइम्स ऑफ थ्री, पाँच गुना तीन का। तो वही बात है ना। तो गुणे के ये इतनी बातें हो गई। बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट में क्या बोल सकते हैं, माइनस बोलते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, या तो सब्ट्रैक्ट बोलेंगे या माइनस बोलेंगे। एक टर्म होता है डिफरेंस, डिफरेंस में ऑर्डर नहीं मैटर करता, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, एडिशन में सम बोल लेते हैं और ऐड बोल लेते हैं। भाग में डिवाइडेड बाय बोलते हैं, एक ही है भाग में, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, भाग में क्या बोला जाता है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना, भाग देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है फाइव अपॉन थ्री, तो इसको बोलेंगे फाइव डिवाइडेड बाय थ्री, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइव इंटू वन अपॉन थ्री, तो ऐसा बोलेंगे फाइव। हाँ, इसको देखो दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोला जा सकता है, वन, ऐसे लिखता हूँ वन, दूसरी लैंग्वेज ये है वन थर्ड ऑफ फाइव, यानी कि पाँच का एक तिहाई, ऐसा बोला जा सकता है ना, वन थर्ड ऑफ फाइव। तो ऑर्डर नहीं मैटर करता, चाहे इसको एक बटे तीन गुणे पाँच लिख लो, तो वन थर्ड ऑफ फाइव बोला जा सकता है। इसी को फाइव टाइम्स ऑफ वन थर्ड बोला जा सकता है, बट वो थोड़ा कम अप्रोप्रिएट, कम लगेगा। वन थर्ड ऑफ फाइव ऐसा बोला जा सकता है। फाइव अपॉन भी बोला जा सकता है, फाइव अपॉन थ्री, इसका मतलब क्या है कि पाँच है ऊपर किसके, तीन के, तो फाइव अपॉन थ्री ऐसे लिखा जा सकता है। लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो, फाइव डिवाइडेड बाय थ्री बोला जा सकता है, फाइव अपॉन थ्री बोला जा सकता है, वन थर्ड ऑफ फाइव बोला जा सकता है। तो इस टाइप से कई चीज़ें डिवीज़न के लिए बोली जाती हैं।
ठीक है, तो आप इस बात का पूरा रिवीजन कर लीजिए जो मैं लैंग्वेज बोलने वाला हूँ, क्योंकि इस लैंग्वेज का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लैंग्वेज समझते हैं एक बार फिर से, रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा सम जोड़ के लिए सम, ऐड घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट या माइनस यूज़ करेंगे, गुणे के लिए 5 इंटू 3 बोलेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोलेंगे, या 5 टाइम्स ऑफ 3 बोलेंगे। ठीक है, डिवीज़न में बोलेंगे 5 अपॉन 3, ऐसा बोल सकते हैं। ज़्यादा जब सबसे पॉपुलर है वो होगा 5 अपॉन 3 बोला जाएगा, यानी 5/3। हिंदी में 5/3 और इंग्लिश में 5 अपॉन 3। 5 डिवाइडेड बाय 3 बोला जा सकता है कि 5 को 3 से भाग दिया जाए। 1/3 ऑफ 5, 1/3 कौन है, देखो जरा यहाँ पे, ये है 1/3। अगर इसी जगह मैं ऐसे लिख दूं 2/3 ऑफ 10, इसको ऐसा बोला जाएगा 2/3 ऑफ 10, यानी कि 2/3 किसका, 10 का। ठीक है, तो आपको ये समझ जाएगा भाषा का ये खेल है। अब सीखेंगे एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में क्या सीखने वाले हैं हम लोग, ऐड मतलब जोड़ना। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर का जोड़ना सीखेंगे, इंटीजर्स का जोड़ सीखेंगे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक का, पूर्णांक का जोड़। पूर्णांक का जोड़ आसान है, जैसे मैंने कहा आपसे, डिजिट के नंबर लिखो एक डिजिट के, तो एक डिजिट का क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 7, 9, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो गए। अब इसको अगर किसी दूसरे के नंबर के साथ जोड़ना है, लेट से 7 के साथ जोड़ना है, लेट से 10 के साथ जोड़ना है, लेट से 13 के साथ जोड़ना है, 18 के साथ जोड़ना है, 332 के साथ जोड़ना है, प्लस 1012 के साथ जोड़ना है। तो ये बेसिक सी बात है कि इंटीजर को जोड़ना सबको आता है। आप 7 2 क्या कहोगे, 7 8 9, 9 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 18 5 23 हो गया, 332 और 7 339 हो गया, 1012 और 9 कितना हो गया, 1021 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि एक नंबर है, सिंगल डिजिट है, आप आसानी से उसमें भेज कर जोड़ पाते हो। जैसे 7 2 9 कर पाते हो, 10 3 13 कर पाते हो, क्योंकि ये ऑपरेशन आपको आसान लगते हैं, आपने बहुत बार रिपीट कर रखे, बचपन से आज तक यही तो किया है ना। किसी को 100 रुपये दिए, 90 रुपये का सामान लिया तो उसने आपको 10 रुपये वापस कर दिए। राउंड फिगर का मामला रहता है, आपको आसान लगता है। छोटे नंबर्स को जोड़ने को दूंगा, आपको आसान लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर 100 अगर मैं आपको नंबर देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। जैसे 23 और 43, और खासकर जब मैं ऐसे लिख दूँ और आसान हो जाएगा, 3 3 6 4 2 6, आपने कहा सही, वेरी गुड। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ क्या होता है, फिर मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल 2 अंकों का जोड़, मतलब एक एक अंक का जोड़। अब हम आते हैं थोड़े अच्छे सवालों पे, मतलब 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का एडिशन, मतलब कि 2 अंकों का 2 अंकों के साथ जोड़। जैसे मैं आपको 40 और 75, आप कैसे जोड़ोगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा कि 40 है और 75 है, तो एक काम करते हैं कि 40 और 70 पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो एडिशन का खेल है, मैं आपको इसको तोड़ के समझाता हूँ। क्योंकि एडिशन जो होता है, कुछ नियम होते हैं जिनको कहा जाता है क्लोजर लॉ, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, लॉ ऑफ एसोसिएटिव, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इन सब लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सरल भाषा में ये बता रहा हूँ कि अगर 40 को 20 + 20 लिख दिया जाए, और 75 को 70 + 5 लिख दिया जाए, या 70 को फिर से तोड़ लिया जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मामला जोड़ने का ही है। ठीक है, चाहे जितने भागों में तोड़ लीजिए, बस हाँ लास्ट में आपको असेंबल करना होगा सबको। तो कहाँ से तोड़ा जाए, आप करते ऐसे ही हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया करते हो, करते आप यही हो, बस आप इसको एनालाइज नहीं करते हो। जैसे आपसे अगर 40 और 75 जोड़ने को कहा गया, तो आपके दिमाग में ऐसा चल सकता है कि 40 और 70 कितना होता है, 110, और फिर 5 छोड़ रखा था तो 5 दोबारा जोड़ लेता हूँ, 115। दिमाग में आप ऐसे ही प्रोसेस करते हो, और कोई तरीका नहीं प्रोसेस करने का, टुकड़े में तोड़कर ही प्रोसेस आप करते हो। तो आप कहाँ पे काम करोगे, आप अगर इस जगह पर काम कर लो कि तोड़ा कहाँ से जाए, तोड़ा कहाँ से जाए कि प्रॉब्लम आसान हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और कुछ इसके कंक्लूजन आप याद कर लो, जैसे आपने 20 20 तोड़ दिया, 70 5 तोड़ दिया, तो कहाँ से तोड़ने की आवश्यकता थी, कहाँ से नहीं तोड़ने का, इन द सेंस किसी भी नंबर को बाइफरकेट कर देना। बाइफरकेट का मतलब 2 टुकड़े में कर देना।
अब जैसे 40 है, तोड़ने का मतलब कई हो सकता है। एक तोड़ना एक मतलब अपनी भाषा हो सकती है, ये एक मैथमेटिकल भाषा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। जैसे 40 है तो 20 दूनी 40, तो इसको अपनी भाषा में कहेंगे तोड़ दिए, है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, तोड़ दिए, और मैथ की भाषा में बोलेंगे फैक्टर कर दिए। 40 का फैक्टर कर दिए, 20 गुणे 2, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे 40 को आपने कहा का 20 + 20 लिख दिया, ठीक है, तो इसका कोई मैथ में टर्म नहीं है कि 40 को 20/20 कर दिए तो क्या कर दिए। तो आप एक अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि 40 को ऐसे लिखा जा सकता है, तोड़ के लिख दिए, वही लैंग्वेज फिर से यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कहाँ से तोड़ा जाए कि आसान बन जाए। तो यहाँ तो खैर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको 75 में 40 जोड़ देना होगा, 75 में 40 जोड़ देना होगा। तो आप एक बात ये देखो कि यूनिट डिजिट के जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 7 4 11 होता है, यानी 115 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट का। तो मैं आपको 2 डिजिट बाय 2 डिजिट के बहुत सारे एडिशन करके दिखाने वाला हूँ, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी बात सुन ली है तो थोड़ी देर और सुन लो, इससे क्या होगा कि आपको पूरी बात समझ आ जाएगी और हमेशा याद रहेगी। तो देखो कैसे ऐड करना, जैसे हमने कहा 73 + 49, इसको जोड़ना है। एक तो तरीका ये हो सकता है, मैंने कहा बहुत सारे तरीके बताऊंगा। आप एक काम कर सकते हो, इसको 72 कंसीडर कर सकते हो और इसका एक इसमें भेज कर इसे 50 कंसीडर कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें से एक उठाया और इसमें भेज दिया एक, तो ये 50 हो गया, 72 हो गया। आप इसको 122 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। दिस मेथड इज नोन एज शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग कोई मैथमेटिक्स का टर्म नहीं है कि शिफ्टिंग, ठीक है। अब हम ही आप जैसे लोग इसको बनाते हैं तरीके और फिर उसका नाम देते हैं, तो ये शिफ्टिंग है। गणित की भाषा में कहीं शिफ्टिंग आप नहीं देखोगे, क्योंकि हम माइंड में यही तो कर रहे होते हैं। आपसे कहा जाए 49 जोड़ो, आप क्या करोगे, आप एक लेकर इधर दे दोगे 50 और ये जोड़ दोगे, और ये आप करते हो, हमेशा ये करते हो, बस इसमें थोड़ा फास्ट बनना है आपको, ठीक है। तो ये मामला शिफ्टिंग का है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शिफ्टिंग कहाँ लगानी कहाँ नहीं लगानी, किसको किधर शिफ्ट करें। जैसे 53 है प्लस 89 या 58 है, अब आप ऐसा कर सकते हो कि 3 उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का मतलब 2 निकाल के उधर शिफ्ट कर दो तो 60 हो जाएगा, और ये 51 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 5 11, यानी कि 111 आने वाला है। यहाँ पे शिफ्टिंग उतनी आसान नहीं थी, जबकि आपको दिख रहा होगा कि 53 और 58 जोड़ के 111 ही आने वाला है। आप क्या करते हो, इसका 3 अलग निकाल दोगे इस कंडीशन में, और इसका 8 अलग निकाल दोगे, दोनों को अलग अलग जोड़ लोगे, इसका 50 इसका 50 जोड़ लिया, 100 आ गया, इसका 3 इसका 8 जोड़ लिया, 11 आ गया, आप 111 बोल दोगे, है ना। तो बहुत सारे मेथड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो हमें मास्टर हो, जिसको हम लगा के सेकेंड्स में आंसर ले आए, ठीक है। तो हमने बहुत बार आपको बताया, क्लास में 1000 बार बताया है कि आप क्या करो, एक ग्रिड बनाओ। अब ग्रिड में जो नंबर्स भरने हैं उनको जोड़ना कैसे है, तो पहले जो मैं मेथड बताऊंगा उससे आपकी स्पीड स्लो हो जानी है। जैसे मैंने कहा 56 और 48 जोड़ो, आप बचपन से ही करते आए हो, 6 दूनी 12 13 14, फिर 5 5 10 ऐसे कर लिया, है ना। मैं आपको इस मेथड को भूलने के लिए बोलूँगा, आप इसे भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि इससे स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि आप इससे फास्ट भी तो नहीं करके दिखा सकते, मैंने कहा बिल्कुल करके दिखा सकते हैं, और तो और उसका उपयोग गुणे में होने वाला है। तो कोई एडिशन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैथ का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इसको आप नहीं अगर मास्टर करते हो तो आपकी मैथ हमेशा कमजोर रहेगी। ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को। अगर आपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे वर्क नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा हिंडर करेगी। मैं देखो आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने कहा 53 गुणे 77, इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो 53 गुणे 77, फिर आपको देखो 77 अच्छा सा नंबर है, 7 7 दो बार है, तो 7 3 21, 7 5 35 36 37, फिर आपको 7 3 21, 7 5 35 36 37, फिर आपने 37 लिख लिया, फिर 1 8। आप इसमें बहुत फास्ट हो सकते हो,
क्योंकि बचपन से आपने यही किया है। लेकिन अब कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही उद्देश्य तो होता नहीं कि 53 और 77 का गुणा ही करना है ना। तो आपको क्या करना होगा, 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लिकेशन करना, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपका एडिशन फास्ट होगा तब आप कैसे चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। जैसे 53 का 77 से करना है, तो आप 53 को क्या, इसको 70 + 7 सोच सकते हो। 53 का 70 से गुणा कर लो, 53 का 7 से गुणा कर लो। ये मामला एसोसिएशन का है, अभी मैं इस पर आऊँगा बाद में। तो जिसको एसोसिएशन नहीं पता, ऐसे तोड़ के नहीं पता, वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा। 53 × 70 अगर आपको करना है, तो अगर आपको ये दिखने लगे कि 5 सतह 35, 350 और 3 सतह 21 यानी कि 210, ठीक है। यानी कि 5 सतह 35, आपके दिमाग में 3500 चला और आपका 210 चला, यानी 3710 आपके दिमाग में चला कि इसका गुणा करके 3710 मिलने वाला है। और फिर 53 का 7 से गुणा कर लो तो 371 मिलेगा, आपको पता है कितना मिलने वाला है। आपने कहा 37, 3 दिख के अच्छा सा प्यारा सा नंबर दिखा नहीं, 4000 और 70 और 10 81, 4081। ये मैंने इतना आपको लिख कर दिखाया, आप इसे बिना लिखे भी कर सकते थे, और बहुत सारे मेथड हैं करने के। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके एडिशन स्किल फास्ट हुई, जैसे 371 ये लाने की बात करूँ, बाकी आप सारी चीज़ें भूल जाओ, कहाँ से क्या आया सब कुछ भूल जाओ। आप सिर्फ इतनी बात बताओ, अगर आपको 53 को 70 से गुणा करना है, 53 को 70 से गुणा करना है, तब भी अगर ऐसे करोगे तब तो हो लिया काम आपका ना। तब ऐसे नहीं करना होगा, तब आपको कैसे करना होगा, तब आपका एडिशन फास्ट होना चाहिए। कैसे, आप कहोगे देखो 53 को करना 70 से है, लेकिन आप क्या करोगे, 50 + 3 को करोगे 7 से, बाद में 0 चिपका लोगे, और 7 × 5 = 35 यानी 350, और 7 × 21। मामला 350 को अपने दिमाग में रखने का है। 7 × 5 = 35, 35 अगर आपने दिमाग में रखा 350, और फिर 7 × 21 यानी 350 में 21 जोड़ने का है, तो मामला एडिशन का है कि नहीं। अब बताओ, अगर आप फास्ट होते तो 3710 लिख पाते कि ना विद इन सेकेंड्स। तो ये एडिशन का मामला है। अब स्पीड बढ़ेगी कैसे, समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जैसे मैंने कहा एडिशन पे काम करना होगा। एडिशन में आपको क्या करना होगा, अपने रिफ्लेक्स अच्छे करने होंगे। रिफ्लेक्स कैसे अच्छे करने होंगे, पहले रिफ्लेक्स अच्छे करो और फिर करना क्या बताता हूँ। जैसे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का आपका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैंने कहा 2 + 2, आपको बताने में बिल्कुल देर नहीं लगती। मैंने कहा 7 8, आपने कहा 15, आपको बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगते हैं। मैंने कहा 9 7, आपने कहा 16। क्या इसमें गैप है आपके बात में, 2 2 4 बोलने में और 9 7 16 बोलने में क्या थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल है। आप यकीन करो या ना, थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अगर मैं 8 और 7 बोलूँगा, आई थिंक 15 में उतना गैप नहीं होगा। रादर कि 8 + 3 बोलूँ तो आप 11 में थोड़ा डिले कर जाओ, है ना। और 9 + 8 बोलूँ तो इसको भी आप हो सकता है थोड़ा डिले कर जाओ, 17 बोलने में डिले कर सकते हो, है ना। तो पहली चीज़ तो 1 डिजिट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना फास्ट आपका 2 + 2 हो सकता है, उतना ही फास्ट आपका 9 8 17 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मैं इतनी बात कर लेता हूँ कि आप फास्ट कैसे करोगे, फिर हम आगे स्किल पे आते हैं। आज एडिशन की पूरी बात करेंगे। तो आपको एडिशन की ये स्किल कैसे फास्ट करनी है कि जल्दी जल्दी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्रिड बनानी है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी नहीं है, 5 बाय 5 की ग्रिड बनेगी। बहुत छोटी ग्रिड बन गई, मैं थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी आई थिंक, बट कोई बात नहीं। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9। कोई भी चीज़ ऑर्डर में मत लिखना, पहले मैं दिखाता हूँ कि ऑर्डर में लिखने से होगा क्या, ठीक है। ऑर्डर में लिख दोगे तो क्या होगा, लेट्स से कि 1 से 5 तक लिखने नहीं है नंबर, क्योंकि 1 से 5 तक आप सारे ऐड कर लेते हो, 5 4 9 3 4 7, इनमें आप बहुत फास्ट ऑलरेडी हो। अगर नहीं हो तो 1 से 5 तक की अलग बनाना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 से 9 तक की ग्रिड बनाएं, 4 बाय 4 की बनेगी। 6 बनाया, 8 बनाया, और फिर जैसे ऑर्डर में लिखने की बात कर रहा था, अगर ऑर्डर में लिखोगे तब क्या होगा, 6 7 8 9 लिख दिया, ठीक है। और 6, एक सेकंड रुको, इसमें क्यों लिख दिया। और फिर आप लेट से यहाँ आपने 7 8 9 6 लिख दिया। अब पैटर्न टाइप कुछ बनने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे ना, आप कहोगे 7 7 14, 7 8 15, ना चाहते हुए भी आपका 16 लिख जाएगा आगे वाला नंबर।
अगर ऑर्डर में होते तो यहाँ 13 हो जाता। जैसे 8 7 15, तो ना चाहते हुए भी 16 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। 16 17 ना चाहते हुए 17 लिख जाएगा, दिमाग में आपके कैलकुलेट करने से पहले ही नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है बताता हूँ। आपको एक ग्रिड बनानी होगी इस टाइप की, मतलब जैसे मैंने बताया कि 4x4 की बन रही है। एक दो तीन चार, ठीक है। अब नंबर भर देता हूँ, जैसे मैंने और रेंडम नंबर भरो। रेंडम बहुत ज़्यादा है नहीं तो रेंडम क्या भरें, जैसे 9 भरा, फिर 6 भर दो, फिर 4 भर दो। 4 तो नहीं भरेंगे क्योंकि हम 10x10 की कर रहे हैं। 9 6 भर दिया, फिर 8 भर दो, फिर ओवरलैप तो करेगा, अगर पास पास करोगे तो 8 7 ऐसे करके। फिर हमने कहा इसमें 8 भर दो, इसमें 9 भर, 8 9 नहीं 8 6 भर दो। थोड़ा सा गैप रखो, हालांकि दिख जाता है फिर भी। और फिर 9 यहाँ रख दो, और 7 यहाँ रख दो, ऐसे करके 6 7 फिर पहले लोग बगल बगल हो गया, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं ऐसे रख दिया आपने। 10x10 की बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब कितने हो गए, 4 4 8, ठीक है, यानी 4 चौक 16। अब ये 10 सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर 10 सेकंड के अंदर होगी तो समझ लो आपका काम हो गया, ठीक है। इसको जितना क्विक कर सकते हो बहुत फास्ट कर सकते हो आप, जैसे 9 8 17, 6 8 14, 8 8 16, 7 8 15, फिर 9 6 15, 6 6 12, 8 6 14, 7 6 13, 9 7 16, 6 7 13, 8 7 15, 7 7 14, ठीक है। 9 9 18, 9 6 15, 8 9 17, 7 9 16, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भर सकते हो। इसमें कम नंबर है इसलिए क्या हो सकता है, थोड़ा वो हो सकता है कि पैटर्न कॉपी हो जाए, लेकिन बहुत फास्ट करोगे तो पैटर्न कॉपी नहीं करने का ही मौका नहीं मिलेगा। जल्दी करो। और क्या कर सकते हो, 10x10 की ग्रिड बना सकते हो, ठीक है। कि 3 लिखा ऐसे करके, एक इतनी बड़ी ग्रिड बनाने में थोड़ा सा पेन से दिक्कत होगी, नहीं बन पा रही है, लेकिन वो समझ लो ग्रिड बनानी है, ठीक है। ये 10x10 की ग्रिड बनानी है, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रिड नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं एक बार। अब रैंडम नंबर रखने हैं। रैंडम देखो कैसे रखते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 2 रख दिया तो ऐसा नंबर रखो जो 2 से काफ़ी दूरी बनाता हो, जैसे 6 रख दिया। फिर ऐसा नंबर रखो जो 6 से काफ़ी दूरी बनाता हो, जैसे 4। हो जाए दूरी नहीं बनेगी, लेकिन अब 9। अब देखो दूरी बनाते हुए नंबर्स रखो, 1 रख दो, डिस्टेंस है, अच्छी डिस्टेंस है। फिर देखो बच कौन कौन रहा, 3 4 5, 5 बच रहा, 5 5 के बाद 3, ठीक है। 7, तो 7 पहले रख लो, 3 बाद में रख लो। इससे क्या होगा, थोड़ा गैप आपको दिखेगा। ऐसे रैंडम नंबर्स रखो जिनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हो, तो पैटर्न कॉपी नहीं होगा। माइंड मतलब पैटर्न नहीं कॉपी करेगा, ठीक है। ऐसे रख के इनको ऐड करो और अपना टाइम धीरे धीरे क्या करो, घटाओ, ठीक है। ये रहा एडिशन का, ठीक है। 1 डिजिट बाई 1 डिजिट। अब ये फास्ट हो जाएगा तो करना क्या है, 1 डिजिट बाई 1 डिजिट फास्ट हो जाए तो 2 डिजिट बाई 2 डिजिट पे काम करना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा यही था, ठीक है। उसमें तो फास्ट हो जाओगे तो 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का करोगे। कैसे, जैसे 36 और 47 लिखा है, आपको क्या करना है, 7 को 36 में भेजना है। आपको इसका 7 उठाना है, 36 में भेजना है। यानी कि बिहाइंड द सीन क्या चलने वाला है कि 36 + 7 + 40, क्योंकि आपने 6 और 7 जोड़ने पे अभी काम किया है, जो आपको 13 दिखता है, 6 7 13, यानी कि आप इसको थॉरली देखते ही 43 कंसीडर करो। जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, आपका 7 उठ के इसमें आना चाहिए और आपको ये 43 दिखना चाहिए, और इधर ये 40 इसमें जोड़ना है। अब 40 कौन जोड़ता है, लास्ट डिजिट याद रखो, इनिशियल को जोड़ दो टेंस को, यानी कि 4 4 8 यानी 83। समझ गए। मैं 3 4 और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 74 + 93, 88 + 76, 59 + 78, 84 + 99, 163 + 48, 58 + 89, ठीक है। ये हैं सारे,
ठीक है, अब देखते हैं एक बार। मैंने कहा 74 में 93 जोड़ना, आप क्या करो 3 उठाओ और इसमें भेजो, क्या हो गया 77। 77 में 90 जोड़ना है, तो मैंने कहा आप 90 थोड़ा जोड़ेंगे, 7 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो गया, मैंने कहा 167। ठीक है, 6 उठाओ 8 में फेंको, ठीक है 8 में फेंको, क्या हो जाएगा ये 8 6 14 हो जाता है ना, 94 दिखेगा आपको इंस्टेंट, ये 94 दिखना चाहिए और ये 70 दिखना चाहिए। आप क्या करेंगे 9 और 7 जोड़ देंगे, कितना हो गया 164। ठीक है, अब 8 को उधर फेंको, कितना दिखेगा 67 दिखेगा, ये 67 दिखना चाहिए 8 फेंकने के बाद। अब 67 में 70 जोड़ना आपको, तो लास्ट डिजिट तो जीरो में जुड़ रहा ना, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो जीरो में जुड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप ये देखो कि 67 70 में जोड़ना है, तो मैंने कहा क्या होगा, आपने कहा ये 67 70 में 137, 99 84। आपको देख के ये आइडिया लग जाएगा कि ये 183 होगा, एक भेज कर, ये शिफ्टिंग से कर लिया, लेकिन अगर शिफ्टिंग से ना करें, कई बार ऐसा हो गया शिफ्टिंग दिख गई तो तुरंत हो गया कि 199 में एक भेज दो, 83 हो गया तो 183 बन गया आराम से। ऐसा नहीं करना अभी। अभी आप 9 भेजो 84 में, मैंने कहा 9 4 13 होता, हमें 93 दिखा, हमें क्या दिखा ये 93 दिखा। जब हमने 9 इसमें भेजा तो हमें 93 दिखा, और 93 में जब 90 जोड़ा तो क्या दिखा 183। आप इसमें फास्ट हो जाओगे ना तो शिफ्टिंग शिफ्टिंग से फास्ट हो जाओगे आप, लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा। जितने भी लोगों को मैं बताऊंगा उसके मतलब यूँ मान के चलो कि 10% ही लोग इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है और आपको अपने दिमाग को उसमें मतलब रखना पड़ता है कि हाँ नहीं करना है, डेली डेली करने के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर डेली में थोड़ा सा काम भी बताऊँ आपको ना कि कुछ मत करो, डेली 5 बजे उठो, करेक्ट 5 बजे उठो, कुछ मत करो, डेली 5 बजे करेक्ट उठो, आपको उसमें भी तकलीफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ रूटीन में आती है ना तो थोड़ी कठिन हो जाती है। तो देखो क्या है 163 में 48 डालना है। अब क्या करेंगे 1 छोड़ दो, आप 1 को मत कंसीडर करो, आप 63 में 48 जोड़ो ना, बाद में 100 जोड़ देना। मैंने कहा देखो 8 को उधर फेंका, 8 को उधर फेंका तो क्या हुआ, ये 71 बना, 71 आपको दिखना चाहिए तुरंत। मैं 1 को बाद में छोड़ रहा हूँ, प्लस 40, क्या 111 दिखना चाहिए, ये 111 है। ठीक है, 111, पहले 100 बचा हुआ था तो 211। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि देखो मैं तो ऐसे कर लूंगा 63 48 है, 60 40 जोड़ दूंगा, फिर 8 3 जोड़ लूंगा। अरे बिल्कुल जोड़ सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करो आप। अभी 9 को 8 में भेजो, क्या होगा ये 67 होगा, प्लस 80 यहाँ बच जाएगा, तो 67 और 80 क्या हो जाएगा, आई थिंक नीचे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, 67 और 80 मिलके क्या हो जाएगा 147। ठीक है, तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होना चाहिए कि ये 2 + 2 4 के इक्विवेलेंट ही समझ में आना चाहिए। 2 + 2 4 जितनी तेजी से आप बोल पाते हो उतनी तेजी से आप ये बोल पाओ 58 89 147। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा एडिशन। हमने कहा कि मैं आज क्या सीखूंगा, मैंने कहा आज क्या सीखें, कहाँ लिखा है ये, आज क्या पढ़ेंगे एडिशन पढ़ेंगे। पहले ऑपरेशन के सब नाम बताए हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारी स्लाइड्स को रन करा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने रिवाइज कराया है, आप आने वाले 30 सेकंड में पूरा रिवाइज कर सकते हो, सारी स्लाइड आ रही हैं देखो। मैंने कहा रियल नंबर, वास्तविक, इमेजिनरी, काल्पनिक। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, मैंने कहा रेशनल दो टाइप का होता है, एक इंटीजर एक भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है रेशनल। ठीक है, रेशनल बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी क्या होता है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है जो 1 से कम हो, इम्प्रॉपर 1 से ज़्यादा हो। इंटीजर 4 टाइप का, कुछ के निकनेम आगे ये अपरिमेय p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, कुछ एग्जांपल्स हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात की, इसको न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर को अंग्रेजी में न्यूमरेटर हो, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, याद कर लो। आज क्या पढ़ेंगे, आज एडिशन पढ़ेंगे। हमारे पास 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन को सीखेंगे। मुख्य 4 ऑपरेशन है, उनसे कुछ सब्स्टिट्यूट होने वाले ऑपरेशन जैसे स्क्वायर क्यूब ये सब भी सीखेंगे। सबके निक नेम बताया मैंने, जैसे एडिशन का सम, ऐड, घटाने का सब्ट्रैक्ट, माइनस। फिर गुणे के 3 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको पॉज करके आप देख सकते हो। फिर मैंने डिवीज़न के 2 3 स्टेटमेंट बताए।
फिर मैंने एडिशन का बताया कि 1 डिजिट बाय 1 डिजिट कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। फिर मैंने आपको समझाया कि आप तोड़ कर ही करते हो, शिफ्ट कर कर ही करते हो। जैसे 73 49 दिया जाए तो आप एक उधर भेज के इसको 50 बना लेते हो, फिर 50 और 72 जोड़ के आप 122 बता देते हो। मामला शिफ्टिंग का मैंने आप समझाया कि ये बेसिक मेथड है और आप बचपन से करते चले आ रहे हो, ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन कई बार क्या होता है, शिफ्टिंग बड़े नंबर्स में लगती नहीं है, इसलिए हमें एक ऐसा मेथड सीखना होगा जो सारी प्रॉब्लम्स को आसान कर दे और काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। तो पहले मैंने कहा 2 डिजिट बाय 2 डिजिट पे आप काम कर लो। कई बार होता क्या है ना कि आपको लगता है 2 डिजिट में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप अगर 10 बाई 10 के ग्रिड बनाओगे ना और उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, और इसका इफेक्ट आपको कहाँ दिखेगा, 2 डिजिट बाई 2 डिजिट पे दिखेगा। उसमें करना क्या होता है, एक नंबर को उधर भेजना होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट को, और फिर ये एक नंबर बन जाता है जिसमें दोनों अंक का कोई ना कोई वैल्यू होता है, लेकिन जो पहला अंक होता है उसमें यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होता है वो 0 हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि मैं दहाई का अंक ही जोड़कर काम चला लूँ। ठीक है, 2 स्टेप में होता है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अगर इसको अपनाओगे बेहतर होगा। फिर मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए और आपको समझाया कि कैसे किया जाता है। अब मैं फाइनल बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको एक ग्रिड बनानी है, ग्रिड जैसा कि आप हमेशा बनाते आ रहे थे। ठीक है, ये 10 बाई 10 की ग्रिड बनानी है। जब आपका टाइम 25 सेकंड आ जाए, ठीक है, 25 सेकंड पर 10 एडिशन, 10 एडिशन 25 सेकंड में, 2.5 सेकंड में आप एक एडिशन करने लग जाओ, तो आपको मैं एक नया टास्क बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको सक्सेसिव एडिशंस करने होंगे, फिर एक ग्रिड नहीं बनानी होगी, लेकिन 25 सेकंड तक आ जाओ। जैसे 43 लिखा और यहाँ 89 लिखा, आप 9 को 43 में भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 50, अगर आप कहाँ गया ये, 9 को आप 3 में भेज दो तो 9 3 कितना होता है 12, यानी कि 43 को 52 की तरह देखने लग जाओ। आप इसको क्या देखने लग जाओगे 52, क्योंकि आपने 9 इसमें से भेज दिया है। अब जोड़ना क्या है, अब यहाँ बचा 80, आपको सिर्फ 8 और 52 5 पे फोकस करना है, तो 8 5 13 132। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 46 लिखा और यहाँ 52 लिखा है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 46 और 52 जोड़ के आएगा। 46 52 क्या होगा, मैंने कहा 6 जोड़ो 2 में क्या होगा 58। अब ये 58 दिखने लग जाएगा और आपको ये यहाँ पे क्या दिखने लग जाएगा, ये 40 दिखने लग जाएगा। तो अब 5 और 4 से जोड़ना है तो ये दिखेगा आपको 98। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10 के 10 भरने सारे के सारे और सारे के सारे करने हैं। ठीक है, ये हो गया एडिशन, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ एडिशन बताया कि आपको कैसे करना है। इसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। रिलीजियसली का मतलब ये होता है कि करना ये चीज़ तो करनी ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला, 10 मिनट लगने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है, तो मेरी बात मानो कि आप इस पे काम करना शुरू करो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं कि आप मैथ सीख पाओ, देयर इज नो अदर वे। कोई तरीका नहीं। आपको गणित सीखना है तो सबसे पहले जोड़ सीखना होगा। आपको जोड़ नहीं आता, आपको गणित नहीं आएगी। तो जोड़ में प्रोफिशिएंट बनिए। जो लोग बहुत दूर तक गणित पढ़ते जाते हैं वो क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर चुके होते हैं कि एडिशन जो है वो काफ़ी हद तक कर चुके होते हैं। तो बड़े कैलकुलेशंस में जो मल्टीपल एडिशंस होते हैं वो गुणे का रूप ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूप ले लेते हैं एडिशन, तो वो लोग कर पाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा नहीं काम किया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप एक ग्रिड पे काम करें, 2 ग्रिड पे काम करें, 3 पे करें, कम से कम दिन में 1 और या 2 लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो बिगिनर हैं वो 2 कम से कम ग्रिड लगाएं और अपना समय सुधारने की कोशिश करें। टाइमर जरूर चलाएं। ठीक है, टाइमर ऐसे साइन होता है ना टाइमर का, ऐसे है ना, तो टाइमर जरूर चलाएं। अगर टाइमर आप नहीं चलाते तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि हम मतलब हमारा स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका आपको आइडिया बिल्कुल नहीं लगेगा। तो टाइमर जरूर चलाएं। ठीक है, टाइमर कैसे चलाना, फ़ोन में एक यहाँ पे लिखा होता है समय, इस समय पे क्लिक करोगे तो एक पैनल खुल के आएगा, उसमें ऊपर या नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन, एक क्लॉक का होगा, एक अलार्म होगा, एक टाइमर होगा, स्टॉप वॉच होगा, या तो नीचे या तो ऊपर होगा। आपको किस पे क्लिक करना है, टाइमर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ टाइमर खुल के आ जाएगा, बस आपको क्लिक करना, टाइमर चालू हो जाएगा, आपको एडिशन शुरू कर देना है।
आप यहाँ से शुरू करोगे, आप यहाँ पर पहुँचोगे, जैसे यहाँ पर पहुँचोगे आप स्टॉप कर दो। जितना भी टाइम आए, जैसे फॉर एग्जांपल आया 2 मिनट 31 सेकंड 48 मिली सेकंड आया, आप इसको 2 मिनट 32 सेकंड कंसीडर कर सकते हो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 31 तो सेकंड थे ही, फिलहाल इसको 32 में कंसीडर कर लो तो 152 सेकंड्स हो गए। कितने हो गए? 152 सेकंड हो गए। तो जितने भी मिनट हैं उनको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब इन सेकंड्स को 10 से भाग दे दो, बस आ जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी सेकंड है, क्योंकि आप 100 कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 15.2 आ जाएगा। बस यही आपको बताना है कि मैं 10 एडिशन 15.2 में कर पा रहा हूँ, क्योंकि 100 एडिशन 152 सेकंड में कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। आप लोग बस एडिशन पे काम करो। मैंने इस लेक्चर में इसी बात को पे फोकस किया है कि आप कम से कम एडिशन करना सीखें। ठीक है, कम से कम एडिशन करना शुरू करें। ठीक है, कल हम एडिशन पे ही बात करेंगे, लेकिन कौन से एडिशन पे बात करेंगे? कल हम फ्रैक्शन के एडिशन पे बात करेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शंस को जोड़ा कैसे जाता है, तो 2/3 + 4/8, इन सब को कैसे डील किया जाता है, कल हम इसके एडिशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।